हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल करीना। सो गाइस, आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है हमारा बीकॉम का फिफ्थ सेमेस्टर का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई हूँ आज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप अगर ये सब चीज़ें कर जाएंगे जो मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, तो आप पेपर में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये लर्न करके चल जाओ कि अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हाँ, इसके अजम्पशंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी, एक है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक है नॉन स्टैटिटी, एक है कंसिस्टेंसी इन सेलेक्शन, एक है ट्रांसिबिलिटी, एक है इंडिपेंडेंट स्केल ऑफ प्रेफरेंस। नेक्स्ट है जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ नेगेटिव स्लोप। एक प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की ये है कि इट इज़ कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो जितने भी मैंने ग्राफ बनाए ना, ये सब आप लर्न कर लेना, क्योंकि ग्राफ बनाकर हम करते हैं तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आते हैं और एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद आता है। मेरा काफ़ी छोटा थोड़ा गंदा हैंड राइटिंग हो गया है ये मेरा, बट आप थोड़ा मैनेज कर लेना समझने का। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी का कि मतलब दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और एक प्रॉपर्टी है हायर आईसी रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फैक्शन। एक है आईसी नेवर टच एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस, बिकॉज हम दो कमोडिटीज़ का हमेशा रिलेशन निकालते हैं ना, इसलिए आईसी नीड नॉट टू बी पैरेलल, कभी भी पैरेलल नहीं होता है। आईसी कैन मोर कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ मोर देन टू कमोडिटी। एक होता है मतलब ये होता है कि हम दो कमोडिटीज़ का तो आईसी निकाल लेते हैं, लेकिन हाँ दो से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इन्फीरियर गुड्स का। आप इन्फीरियर गुड्स का ये डायग्राम लर्न कर लेना। अभी मैं आपको इन सब का मतलब भी बताऊंगी लास्ट में, मतलब मैंने इन सबकी थ्योरी भी लिखी हुई है। तो इंडिफरेंस कर्व का ये होता है इंडिफरेंस कर्व में जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे डिमांड घटती है, तो इसका जो कर्व भी होता है वो नेगेटिव स्लोप वाला होता है। नॉर्मल गुड का ही होता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, उसका कर्व इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ कि एग्जाम में आएगा। व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज while keeping all other factors constant, it will result in decline of MP of that factor। तो ये इसका आप अच्छे से देख लीजिए, ये इसका कर्व है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके आंसर्स का जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस का जल्दी से जल्दी आंसर भी दूंगी। एक होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डंपिंग के बारे में। एक्चुअली ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डंपिंग का आया था, तो पिछले साल काफ़ी बच्चे छोड़ के आ गए थे बिकॉज दे हैव नॉट परफेक्ट नॉलेज अबाउट दिस। तो इस बार मैंने कवर कर दिया कि ये डंपिंग का मतलब ये होता है कि मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है ना वो होम मार्केट में तो महंगा बिक रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बिक रहा है। हाँ, ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना क्योंकि मुझे जल्दी वीडियो बना देनी है ताकि आप सबके पास ये पहुंच जाए, इसलिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ टोटल इनकम, नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अजम्पशंस लर्न कर लेना। क्या क्या अजम्पशंस होती है? रैशनल कंज्यूमर, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। इनको ना आप सब इन सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी याद करनी है कि प्राइस शुड बी टेंजेंट टू आईसी, आईसी शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एक होती है हमारी डिराइव्ड डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड के बारे में पढ़ लेना। मतलब ये होता है कि डिमांड इज डिपेंड अपॉन सम अदर थिंग्स, है ना, हमारी डिमांड किस किस चीज़ के मतलब कि अफेक्ट करती है, वो सब चीज़ें देखनी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में लर्न कर लेना, उसके फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, और इसके फीचर्स लार्ज नंबर ऑफ बायर, फ्री एंट्री एग्जिट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, इम्परफेक्ट नॉलेज और सेलिंग कॉस्ट। और एक मैंने इसमें लिखा नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो भी लिख देना। एक होता है शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसका डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लेना। और लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक का भी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेना। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जैसे प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाए। इसकी अजम्पशंस क्या होती है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, देयर इज नॉट चेंज इन इनकम, taste and preferences of consumer remains constant, near future commodity should not change। तो ये इसका ग्राफ है, ये सब लर्न कर लेना। एक एक्सेप्शंस भी होती है कुछ कुछ लॉ ऑफ डिमांड में कि किसी किसी कारण से, जैसे एक होता है स्टेटस सिंबल के लिए, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ती है, गिवन गुड्स। और एक होता है इरेशनल जजमेंट भी होता है किसी किसी, वो मोनोपोली का ये कर्व है। और ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है ना, ये मतलब वो होता है जो हम लिखते हैं ना कि प्राइस ऑफ कमोडिटी होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को सब्सिट्यूटरी गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सप्लाई, तो ये आप लर्न कर लेना। अजम्पशन सप्लाई की ये लर्न कर लेना, ये इसका ग्राफ है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में लर्न कर लेना, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ये लर्न कर लेना। इन सब का ग्राफ है, सब इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न कर लेना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो जो जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं सप्लाई के, ये होते हैं ना अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ये वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये लर्न कर लेना। और ये है नॉर्मल गुड्स के ऊपर वो
डायग्रामेटिक फॉर्म है, ये वाला तो गलत बन गया था, ये वाला ठीक है, ये लर्न करना। इन्फीरियर गुड का क्वेश्चन आता है तो ये वाला डायग्राम बनाना, गिवन गुड के में ये वाला डायग्राम, नॉर्मल गुड्स में ये वाला डायग्राम, इन्फीरियर का ही ये एक और है डायग्राम, ये बनाना। डिमांड के में आएगा तो बजट लाइन ऐसे बनती है, और ये क्या है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सप्लाई इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसका ये है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ये डायग्राम है। एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन का ये वाला डायग्राम है। इंडस्ट्री लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का ये वाला है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का ये डायग्राम है। मोनोपोलिस्टिक में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है शॉर्ट रन पीरियड का ये है। डंपिंग का ये डायग्राम है, ये 3 डायग्राम है डंपिंग के। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक का डिफरेंस है यहाँ। शेप ऑफ डिमांड एंड रिलेवेंस कर्व, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड का ऐसे बनता है और मोनोपोलिस्टिक में ऐसे बनता है। परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का डायग्राम ऐसे बनता है। इसके कुछ कंडीशंस होती है कि एम आर इक्वल्स टू एम सी होगा, पी इक्वल्स टू ए सी होगा और पी इक्वल्स टू एम सी होगा। नेक्स्ट ये डिमांड का मोनोपोली का ऐसे बनता है और मोनोपोलिस्टिक का ऐसे बनता है।